बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। ओबीसी आरक्षण और चयनित शिक्षकों के नियुक्ति सहित 31 सूत्रीय मांगों को लेकर ओबीसी महासभा ने जो आंदोलन किया, उसे लेकर नगरपालिका कर्मचारी संतोष शुक्ला की शिकायत पर 12 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। कोरोना नियमों की अनदेखी, सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाए बिना सड़क जाम कर आंदोलन करने को लेकर कोतवाली थाने में इसकी शिकायत हुई है, जिसमें ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी, मनोज माहुले, प्रशांत मेश्राम, राजेश मरार, रेखलाल मोहारे, सुनील बेले, हेमंत साहू, गगन नकपुरे, विवेक भंडारी, विनय क्षीरसागर, सुरेश लिल्हारे, धर्मेंद्र कुरिल आदि के नाम शामिल है। प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जिला दंडाधिकारी के आदेश को भी संलग्न किया गया है। नियमों की अनदेखी और संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं होने पर अपराध दर्ज होना जरूरी है, लेकिन यहां पर प्रशासन का दोहरा चरित्र भी उजागर हुआ है। इसके पहले भी नगर मुख्यालय में राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के आगमन के दौरान कोरोना नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ी थी और बिना किसी अनुमति के जगह जगह आतिशबाजी और स्वागत कार्यक्रम हुए थे, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और पूर्व मंत्री, विधायक सहित कई नेता शामिल हुए थे। उस समय भी इस स्वागत रैली को लेकर किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। तब प्रशासन ने अपराध पंजीबद्ध करना तो दूर, किसी भी प्रकार की सख्ती यहां पर नहीं दिखाई थी, जो कि कहीं न कहीं कोरोना नियमों के नाम पर की जा रही इस कार्यवाही पर सवालों को जन्म दे रही है। आपको बता दें कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक नियमों को जहां कहीं भी पालन आपको बता दें कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक नियमों का जहां कहीं भी पालन नहीं होता है, प्रशासन को वहां हस्तक्षेप करने और कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन कार्यवाही में भी दोहरा मापदंड अपनाया जाए तो फिर इसे अंधा कानून न कहे तो क्या कहे। आज यह सवाल प्रशासन से पूछना जरूरी हो गया है, अन्यथा कोई भी लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक मूल्यों की परवाह नहीं करेगा। केवल आम जनता तक ही यह नियम कायदे सिमट कर रह जाएंगे और नेता और मंत्री नियमों की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 12 सितंबर को बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रांतीय स्तर के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संगठन की ओर से अधिक कर्मचारियों को पहुंचने की अपील सह संयोजक राहुल मालवीय ने की है। उन्होंने कहा है कि सम्मेलन में उनकी प्रमुख मांगों में नियमितीकरण सहित अन्य मुद्दे शामिल होंगे। प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव से पहले इस सम्मेलन का अपना एक महत्व है, क्योंकि सरकार के लिए ऐसे सम्मेलन चिंता बढ़ा सकते हैं। बालाघाट जिले के आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों ने भी इस आयोजन की जानकारी दी है। बालाघाट जिले के आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों ने इस आयोजन की जानकारी दी है, जिन्होंने कहा है कि वे भी इस सम्मेलन में शामिल होने ग्वालियर रवाना होंगे। ग्वालियर में दिनांक 12 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के बैनर तले प्रांतीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है और इस प्रांतीय सम्मेलन में हमें भारी संख्या में वहां पर मौजूद होना है। कृपया अपने साथियों को भी इसकी जानकारी दें। और क्योंकि ग्वालियर और चंबल संभाग में 27 सीटों पर लेकर उपचुनाव होने हैं, इस कारण वहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग के समर्थन में हम ये सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। आशा करते हैं अपनी मांग और अपने नियमितीकरण की लड़ाई के लिए एक कदम आप संगठन के साथ मिलकर बढ़ाएंगे।
बालाघाट जिले में कोरोना मरीजों की रफ्तार बीते 3 दिनों से लगातार बढ़ रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 सितंबर को आईसीएमआर लैब से प्राप्त रिपोर्ट में 17 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इन सभी 17 मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता लगाई जा रही है। इसके पूर्व 16 और 36 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। इस प्रकार जिले में अब कुल मरीजों का आंकड़ा 365 पर पहुंच गया है। इनमें से 281 मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वही 79 मरीजों का उपचार कोविड अस्पताल बूढ़ी में चल रहा है। प्रदेश सरकार ने यात्री बसों के 5 माह का वाहन कर माफ करने का निर्णय लिया है, लेकिन बस ऑपरेटर्स इस निर्णय के बाद भी बसों के संचालन को लेकर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए 25 मार्च 2020 से संपूर्ण लॉकडाउन के कारण बसों का संचालन प्रतिबंधित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप उनके संचालन की अनुमतियां भी दी गई, किंतु व्यवहारिक रूप से बसों का संचालन सामान्य तौर पर नहीं हो सका। बस ऑपरेटर्स लगातार टैक्स में छूट और परिवहन भाड़े में वृद्धि सहित अन्य मांगों पर अड़े हुए थे। इसी बीच सरकार ने टैक्स माफ करने का निर्णय लिया है। हालांकि इस निर्णय के बाद भी बालाघाट में यात्री बसों का संचालन बंद है। अब देखना होगा कि बसों का संचालन जिले में कब शुरू होता है।